डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 10 यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आपके पास, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। ठीक है, ये अब आपके पास जर्नल क्वेश्चन है जिनको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आपके पास क्या कहा गया, अगर एक लाइन है तो उसमें कितने पॉइंट्स ड्रा होंगे आप जानते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, लातादाद हैं, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं इसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट दिया जाए आप उसे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी अब आपके पास काउंटेबल नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों, ठीक है, लेट सपोज आपके ये पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो उससे आप कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रॉ किया, उससे आप क्या कर सकते हैं, ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये भी अब आप ड्रॉ करके कोई भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यानी जिसमें मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं, पेज नंबर अब आपके पास 151 पे, ठीक है, ये अब आपके पास एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यानी 2 लाइंस जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप ये ड्रॉ कर लें और इस तरह एक और ड्रॉ कर लें कि 2 लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है, जिसमें आपने 2 एग्जांपल्स ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन 8 में अब आपके पास क्या कहा गया, टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड जॉइन देम इन अ पेयर्स, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स। अब देखें, अब आपको आइडिया है कोलिनियर पॉइंट्स का एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने और अब आपने इसके आंसर ऑब्जर्व करने हैं कि अब अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे, अगर पॉइंट्स कोलिनियर तो उसमें कितने होंगे, और अगर उसमें 3 ऑफ देम आर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें अब आपके पास कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे, ठीक है, ये आपने ड्रॉ करके बताना है। उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइंस इन द गिवन फिगर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर टाइप फिगर है तो उसमें अब आपके पास कितने लाइन सेगमेंट आ गए, ठीक है। लाइन सेगमेंट का आपके पास आइडिया, अब इसमें आपके पास एक AD एक हो गया, AB दूसरा, BC तीसरा एंड CD अब आपके पास क्या हो गया, 4। तो अब आपके पास यहाँ भी 4 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते हैं जिनके आपने नेम लिखनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद, व्हाट आर द कंकरेंट लाइंस इन द फिगर, नेम द लाइंस विच आर कंकरेंट एट। ठीक है, अब आपके पास वो पॉइंट्स आपने देखने हैं, ठीक है, O के ऊपर कितनी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड A के ऊपर अब आपके पास देखेंगे कितनी लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर पॉइंट O है तो उसमें आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखें, आपके पास एक EF हो जाती है जो क्या कर रही है, O को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह आपके पास AC हो जाती है, इसी तरह आपके पास GH हो जाती है और इस तरह आपके पास BD हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम A पॉइंट के ऊपर देखें, ठीक है, कि A पॉइंट के ऊपर आपके पास कौन सी लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं कि अब आपके पास क्या हो जाएगा, इस लाइन में अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक AB हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गई, एक आपके पास AD हो गई और दूसरी लाइन आपके पास AC, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं A के ऊपर 3 लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, और O के ऊपर आपके पास क्या हो रही हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपने लाइन सेगमेंट्स की नेम लिख लेनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ अ कंकरेंस डू यू फाइंड इन द फिगर बिलो। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाता है कि इसमें आपने देखना है कि आपके पास कितनी जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें अब आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, ठीक है, 1, एक आपके पास ये पॉइंट हो गया 2, 3, एक ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास 7 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपके पास क्या होती है, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर 7 पॉइंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने ड्रॉ करना है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप AB लेंथ लें 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद आपने AC एंड BC ऑन वन साइड ऑफ द लाइन ले लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने बताना उसके ऊपर पॉइंट D ले लेनी है AB के ऊपर, और आपने बताना कि उसमें कंकरेंसी, ठीक है, यानी किस पॉइंट के ऊपर कैंसिल इफेक्ट करें, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि उसने आपने पहले, ये मैंने एक जर्नल से लिया लेकिन आपने उसकी लेंथ को मेजर करना है। आपने पहले एक AB ले लेनी है, उसके बाद आपने एक साइड AC ले लेनी है और दूसरी आपने क्या ले लेनी है, BC, ठीक है।
और उसके बाद अब आप देखेंगे कि उसने बताया कि डी पॉइंट को आप ए बी के ऊपर लें, ठीक है, जिसको हमने ये पॉइंट ले दिया और उसको भी हम क्या कर देते हैं, डी सी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये सी जो पॉइंट है वो आपके पास कंकरेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर ये तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन 6 to 11 है, 6 to 12, ठीक है, जिनको आपने नोट कर लेना है।